हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 6 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं सब कुछ बहुत अच्छे से। जो हमने न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है आपके बीए के सोशियोलॉजी का और साथ ही साथ ऑल सब्जेक्ट्स का, तो सभी की क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं, आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लास न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगी। दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। ये जो क्लास है सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 8 जो यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं, क्योंकि आपके बीए के हर एक सब्जेक्ट में 8 यूनिट है, 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो हम एक सीक्वेंस में कंप्लीट करा रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं यूनिट नंबर 7 को। यूनिट नंबर 7 में आपको सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका 3-4 टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपका फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टेटस एंड रोल। स्टेटस एंड रोल जो है ये अलग अलग चीज़ें हैं बट बिल्कुल एक दूसरे से मिलती हुई है, मतलब समझ लीजिए कि दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है। इन सोशियोलॉजी द टर्म्स स्टेटस एंड रोल रिफर टू ए पर्सन सोशल पोजीशन एंड द बिहेवियर्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम इन दैट पोजीशन। कहने का क्या मतलब है, इन सोशियोलॉजी समाजशास्त्र में और हमारी सोसाइटी में भी जो टर्म स्टेटस है इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब होता है किसी इंसान की जो पोजीशन है सोसाइटी के अंदर। और रोल का मतलब है भूमिका, मतलब किसी एक पोजीशन पर हो करके उस इंसान का क्या रोल है अपनी सोसाइटी में, तो वही चीज़ है स्टेटस एंड रोल। किसी पर्सन की जो सोशल पोजीशन होती है उस पोजीशन में रह करके, उस स्थिति में रह करके उस इंसान का क्या रोल होता है, वही आपको पढ़ना है स्टेटस एंड रोल टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टेटस को डिटेल में समझते हैं। ए पर्सन्स रैंक और पोजीशन इन ए सोशल सिस्टम और ग्रुप। किसी विशेष परिवेश में किसी इंसान का जो रैंक है या जो पोजीशन है, यानी उस इंसान की जो पद है या स्थिति है। ए पर्सन कैन हैव मल्टीपल स्टेटसेस इन सोसाइटी। और एक व्यक्ति के पास उसकी सोसाइटी में बहुत तरह के उसकी स्थिति यानी स्टेटस होते हैं। ए पर्सन्स स्टेटस कैन बी एस्क्राइब्ड मीनिंग इट्स असाइंड। जैसे कि सोसाइटी के अंदर किसी इंसान को अगर उसका स्टेटस मिलता है तो चाहे तो वो उसे सौंपा गया होता है, दिया गया होता है, और अचीव्ड मीनिंग इट्स अर्न, और या फिर वो स्टेटस उसके थ्रू अर्न किया गया होता है, अचीव किया गया होता है काफ़ी मेहनत के बाद। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर है तो वो पैदा होते ही डॉक्टर नहीं था, उसने मेहनत की, उसने पढ़ाई की, उसके बाद उसने अपने गोल को अचीव किया और डॉक्टर बन गया। तो अब उसका सोसाइटी के अंदर क्या स्टेटस है कि वो एक डॉक्टर है। डॉक्टर है तो वो उसका क्या है, स्टेटस है। तो उसने ये अचीव किया है इस स्टेटस को। और दूसरा स्टेटस क्या हो सकता है कि जो उसे पैदा होते ही सौंपा गया है। अगर कोई इंसान पैदा होते ही अमीर घराने में पैदा हो जाता है तो उसे क्या, उसे पैसा, गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ मिलता है पैदा होते ही, तो वो उसका स्टेटस है। लेकिन अगर कोई इंसान गरीब पैदा हो जाता है और मेहनत करके अमीर बन जाता है तो मेहनत करके वो उस चीज़ को अचीव करता है, पैदा होते ही उसको नहीं मिल पाता। तो ये सब इंसान का स्टेटस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने नोट भी किया हुआ है, ए पर्सन स्टेटस कुड बी टीचर और स्टूडेंट। जैसे कि एक स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है तो वो उसका स्टेटस है कि वो टीचर है, और टीचर के पोजीशन पर होते हुए उसका रोल ये है, उसकी भूमिका ये है कि वो स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन दे, सही तालीम दे। और एक स्टूडेंट जो कि उसका पोजीशन क्या है स्कूल के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कि वो एक स्टूडेंट है, तो उसके स्टूडेंट के रोल पर होते हुए ये है कि वो अपने हर टीचर्स की रेस्पेक्ट करे और अच्छे से पढ़ाई करे। मतलब पढ़ाई करे, ये नहीं कि वो पढ़ने जा रहा है, उसके मम्मी पापा उसको स्कूल भेज रहे हैं तो वो पढ़ाई ना करे। तो मतलब एक पोजीशन पर होते हुए उस इंसान का क्या कर्तव्य है, क्या फ़र्ज़ है, उसको वो अच्छे से पूरा करता है, वही उसका रोल होता है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि स्टेटस समाज के अंदर लोगों की पोजीशन को रिफ़र करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोशल स्टेटस। 3 टाइप्स के सोशल स्टेटस होते हैं। फर्स्ट है अचीव्ड स्टेटस, यानी कि इसको अर्न किया जाता है बेस्ड ऑन मेरिट, यानी कि अपनी योग्यता के आधार पर इसको अर्न किया जाता है, अचीव किया जाता है। मतलब ये कि कोई इंसान डॉक्टर बन जाए, वो मेहनत करके उसको अचीव करता है। IAS ऑफिसर बन जाए, वो मेहनत करके उसको अचीव करता है। कोई PCS ऑफिसर बन जाए, कोई
IPS बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई लॉयर बन जाए, तो ये सब कैसा उसका स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, अचीव किया हुआ स्टेटस है, उसे पैदा होते ही नहीं मिला। सेकेंड टाइप ऑफ सोशल स्टेटस है एस्क्राइब्ड स्टेटस गिवन टू समवन बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ, यानी ऐसा स्टेटस जो उसको पैदा होते ही मिल जाता है। जैसे अमीर इंसान है या गरीब इंसान है, ऊंची कास्ट में है, नीची कास्ट में है, तो ये सब उसको पैदा होते ही मिलता है और उसका वही सोसाइटी में स्टेटस होता है। और टाइप्स ऑफ सोशल स्टेटस है मास्टर स्टेटस, द सोशल स्टेटस ऑफ ए पर्सन व्यूज एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो मास्टर स्टेटस होता है वो सामाजिक स्थिति होती है ऐसी जिसे कोई इंसान सबसे महत्वपूर्ण मानता है, तो ऐसे स्टेटस को मास्टर स्टेटस कहा जाता है, यानी ये सोसाइटी में बहुत ऊंचा होता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ सोशल स्टेटस होते हैं। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अब देखते हैं सेकेंड टॉपिक है आपका रोल, द बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ समवन इन ए गिवन सोशल पोजीशन और स्टेटस। मतलब कि सोसाइटी के अंदर किसी पर्सन के पास जो उसकी पोजीशन है, जो उसका स्टेटस है, उस स्टेटस पर रह करके, उस पोजीशन पर रह करके उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, लोग उससे कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, उसको हम रोल कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, टीचर का दिया है, डॉक्टर का दिया है, इंजीनियर का दिया है, लॉयर का दिया है। अगर कोई इंसान डॉक्टर बन जाता है तो किसी भी टाइम उसके पास अगर मरीज़ आते हैं तो उसका रोल है, उसकी भूमिका है कि वो उनको देखे, उनका ट्रीटमेंट करे। जैसे फैमिली के अंदर अलग अलग जो फैमिली मेम्बर होते हैं उनका भी रोल होता है, मम्मी पापा का भी कुछ रोल होता है, अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाना, अच्छी चीज़ें सिखाना, सच बोलना, इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब अलग अलग चीज़ें जो इंसान का एक पद पर होते हुए रोल होता है, वही रोल यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। रोल्स आर सोशली रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट हैज आइडेंटिफाई एंड प्लेस पीपुल इन सोसाइटी। और जो रोल होता है इंसान का, उसका जो बिहेवियर होता है, ये समाज के अंदर उसको एक आइडेंटिफाई देने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसका जो बिहेवियर होता है, रोल होता है। क्योंकि अगर कोई इंसान बहुत ही ऊंचे पोस्ट पर बैठा हुआ है, जैसे मान लो कि कोई ऑफिसर ही है या कोई IAS ऑफिसर है या कोई पुलिस है या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं, वो अपने स्टेटस पे बैठ करके अगर लोगों की अच्छी सेवा करता है जैसे उसको करना चाहिए, बिल्कुल सच्चाई के साथ, तो उसका ये जो रोल है सोसाइटी के लोग पसंद करते हैं और फिर इस वजह से उसकी पहचान अच्छी हो जाती है। और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने पोस्ट पर होते हुए वैसा काम नहीं करते, वैसी सेवा नहीं देते जैसी उनको देना चाहिए, तो लोग उन्हें पसंद नहीं करते। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी के अंदर हर एक चीज़ पर अलग अलग लोगों का पद होता है और उस पद पर रहते हुए लोगों का क्या रोल होता है, अपने काम को किस तरीके से करना है, वही चीज़ है रोल। और रोल ज़रूरी नहीं है कि बस जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, इन लोगों के देखो लिंग है, आयु है, रिश्तेदारी है, नागरिकता है, धार्मिक आस्था है, समुदाय है, इन सब चीज़ों में रोल हमें देखने को मिलता है और हर एक फील्ड में रह करके इंसान का कोई ना कोई रोल होता है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। ऐसी वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने BA के और सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलेंगी, प्लस आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट है फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और आगे सेमेस्टर में जितना भी आपका अलग अलग सब्जेक्ट होगा सभी की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। फिर आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास कराई जाती है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।